उसके बाद अलग अलग, जैसे आप देखेंगे कि जर्नल ऑफ सेपरेशन साइंस ने गूगल को भी एक छापा था और कोरोनिल को भी उसने अपने फ्रंट पेज पे छापा था। अच्छा, कुछ ना बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि कुछ, जैसे ड्यूरिंग कोविड ही है, गिलोय एक नोन चीज है, सब लोग गिलोय को जानते हैं। और गिलोय से अगर आप देखें कोरोना के टाइम पे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे बहुत सारी जगह पे, जो एलोपैथी थी वो फेलियर की तरफ थी। और तब बड़े बड़े जो डॉक्टर्स थे वो भी गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, ये सब चीजों को रिकमेंड कर रहे थे। ऐसा है ना? ऐसा ही था। तो तब उनके पास कोई जवाब नहीं था, खुद भी उपयोग कर रहे थे। बिल्कुल सही कहा आपने, है ना, खुद भी उपयोग कर रहे थे। तो ये सारा अच्छा, इसके लिए किसी ने एविडेंस नहीं मांगा कि गिलोय से फीवर ठीक होगा, अश्वगंधा से इम्यूनिटी इंप्रूव होगी, या जैसे हमारा प्रोडक्ट था कोरोनिल, उसमें ये सब को ही अलग अलग उसमें लिया गया था। उन सब के लिए कोई उस टाइम पे ये कहने के लिए नहीं था कि नहीं मैं अश्वगंधा नहीं खाऊंगा। लेकिन हमारे पास आयुर्वेदा में जवाब था, आयुर्वेदा के पास जवाब था। और मेरे हिसाब से ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें कोरोनिल ना गई हो उस टाइम पे, है ना, देखो। और उसके बाद ये पूरा पूरा काम मतलब कोरोनिल ने इतना सारा बेनिफिट लोगों को किया। तो किसी ने, अब जैसे मैंने बताया था कि ना, कि अगर हम गाड़ी पड़ोसी ले आया तो तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है, और अगर मौका मिले तो उसके उस पर स्क्रैच भी मार देते हैं चुपके से, है ना, ऐसा भी कर देते हैं कुछ लोग। तो एक कोई बंधु थे, उन्होंने छाप दिया, कुछ दो तीन लोग थे जिनका के लीवर में कुछ प्रॉब्लम किसी और वजह से थी। उन्होंने छाप दिया कि गिलोय खाने से जो है वो प्रॉब्लम आती है, लीवर पे प्रॉब्लम आती है। तो हमने रिसर्च के जो हमारे पास डॉक्यूमेंट थे पूरे, हमने उसको पूरा चेक किया, बताया। फिर हम उस जिन्होंने वो छापा था उनको बोला, या तो आप इसको अपना लिखिए कि ये गलत है, नहीं तो ये हमारा रिसर्च एविडेंस पेपर है, और गिलोय खा करके इतने लोगों को बेनिफिट हुआ है, और ये एक आदमी के भी लीवर पे इसने साइड इफेक्ट नहीं किया है। आप ये या तो अपने में ही छापिए, नहीं तो हम आपके ऊपर केस करेंगे। उन्होंने उसको छापा और उसको एग्री किया कि हाँ इसमें प्रॉब्लम थी, हमने सिर्फ उसको ही किया था। तो ये इन्फेक्शियस डिजीज के जो पेपर हैं उनकी जो मैं बात कर रहा था, इन्फ्लेमेशन पे इतने सारे पब्लिकेशंस आपके पतंजलि के हैं रिसर्च सेंटर से। अच्छा, अभी जो जैसे आपके 500 टोटल इम्पैक्ट फैक्टर हैं, अब छापने को तो दुनिया आजकल जर्नल हाउस ये खोले बैठे हैं, पब्लिकेशन हाउस। तो हम कैसे ये डिसाइड करें कि जहां हम छपवा रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है? तो उसकी क्वालिटी का पता चलता है कि कितने लोगों ने उसको पढ़ा है और किस लेवल के लोगों ने उसको पढ़ा है, तो उसका एक इम्पैक्ट फैक्टर डिसाइड होता है। तो जैसे अभी आपका जो हमारे पब्लिकेशंस हैं, उन पब्लिकेशंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो 4+ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। जनरल लोगों के 2-2.5 होते हैं, तो ये बहुत अच्छी एक बात है। और अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में बात की थी रिवर्स, क्या थी वो बात, रिवर्स करके कुछ बोला था, गो फॉरवर्ड, राइट। तो वो यहां से ड्राइव था। फर्स्ट स्लाइड का आंसर यहां है हमारे पास। जैसे कि अब कोई, अगर हम पैरासीटामोल की बात करते हैं, अब वो क्या करेगा, रिसर्च स्टार्ट करेगा, जीरो से स्टार्ट करेगा, 10 साल तक उस पर लगा रहेगा, उसके बाद वो फिर उसका कामयाब होगा नहीं होगा, इस टाइप से उसका चलता है। आपके पास तो ऋषियों की धरोहर है, जो हमारे वेदों में जो लिखा गया है वो सब है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो आचार्य जी स्वामी जी का जो नॉलेज हमारे पास है, उस नॉलेज को लेकर के हम उसको लेबोरेटरी टू क्लिनिकल, रिसर्च टू क्लिनिकल टू लेबोरेटरी, इस फॉर्म में उसको लेकर के आए हैं और लेकर के आ रहे हैं। और कन्वेंशनल जो पथ है वो मॉलिक्यूल से माइस, माइस टू मैन जाता है। लेकिन आयुर्वेदा में जो आप और हम कर रहे हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, पहले हमारा मैन में गया, ऑलरेडी लोग गिलोय खा करके ठीक हो रहे हैं, तुलसी खा करके ठीक हो रहे हैं, उनके पास उसका एविडेंस है कि हल्दी खाने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आया होगा आज तक, है ना। तो हल्दी का हमारे पास एविडेंस है। हम कर क्या रहे हैं, हल्दी काम कैसे करती है,
उसमें कौन कौन से एक्टिव्स हैं, उसके जो एक्टिव्स हैं वो काम कैसे करते हैं, उन सब का साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट करके माइस पे लेकर के जा रहे हैं और माइस से मॉलिक्यूल फॉर्म में लेकर के आ रहे हैं। ये रिवर्स इंजीनियरिंग जिसको हम बोल सकते हैं वो हम कर रहे हैं। तो फर्स्ट स्लाइड का आंसर यहाँ है। ये आज की लास्ट स्लाइड है। ये इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये जो मेरे बॉस हैं डॉक्टर अनुराग वाशनी जी, उनकी फेवरेट स्लाइड है। इसको अगर आप देखोगे तो ये बड़ा मुश्किल ट्रायंगल होता है गोल्डन ट्रायंगल। ये मिलता हुआ दिखेगा नहीं आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप देखेंगे, लेकिन इसको पतंजलि ने मिला दिया है। उसको कैसे मिलाया है? जो आपके पास आयुर्वेदा की मॉडर्न विजडम है, जो आपके पास आयुर्वेदा है, ट्रेडिशनल विजडम जो आपके पास है, जो कि वेदों की विजडम है, आचार्य जी की, स्वामी जी के नॉलेज है, उनका जो ज्ञान है वो है। उसके बाद मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस डजंट मीन कि मॉडर्न का मतलब है तो एलोपैथी है, नहीं। मॉडर्न साइंस का मतलब है कि जो आपका जैसे कि अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एमआरआई है, ये जो इस टाइप की टेक्निक है, उनको एंशिएंट ट्रेडिशनल विजडम के साथ जोड़ करके हम जो एक मॉडर्न मेडिसिन एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस लेकर के आ रहे हैं, उससे ये आपका जो ट्रायंगल है ये पूरा हो जा रहा है। और इसको यही पतंजलि कर रही है। तो ये पूरा एक जो मुझे जितना मैंने ज्ञान था वो आप लोगों के साथ शेयर किया। और अब अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप बात कर सकते हैं। अभी हमारे एक भाई ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जो आयुर्वेदा में और भी कुछ दो चार जैसे इन्होंने किसी का नाम लिया, मैं स्टेज से नाम किसी का नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो जो संस्थाएं हैं, भाई पूछ रहे हैं कि क्या उनके पास भी R&D है? हाँ, कुछ लोगों के पास R&D है और R&D में उनके पास सेटअप भी है, उनके पास वर्कफोर्स भी है। लेकिन फिर हम में और उनमें फर्क क्या है, आप ये जानना चाह रहे हैं? ओम। एक मिनट में इनका आंसर कर दूं फिर आपसे बात करते हैं। उनमें हम में फर्क है और बहुत बड़ा फर्क है। उनमें हम में फर्क है, उनके पास आचार्य जी नहीं है, उनके पास स्वामी जी नहीं है, उनके पास जो नॉलेज आचार्य जी को है, जो उनके पास प्रैक्टिकल नहीं है। तो सिर्फ मशीनें होने से नहीं होता है या सिर्फ माइंड होने से नहीं होता है। आपके पास गुरु होना बहुत जरूरी है, जो आचार्य जी और स्वामी जी के रूप में हमारे पास है। तो वो आपके पास है, हमारे पास है। और क्योंकि हम जब रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आचार्य जी देख करके बता देते हैं कि इस पौधे में वो वाला केमिकल है, देख जरा जाके तू इसको, वहाँ मशीन पे लगाने से पहले वो बता देते हैं। और आप कोई जड़ी बूटी लेकर के उनके पास जाइए, वो देखते बता देते हैं ये कौन सा पौधा है और ये किस एरिया में मिलता है। ये इस टाइप का बहुत सारा काम है। मैंने अपनी पूरी टॉक में सिर्फ रिसर्च बेस्ड बात की है, और रिसर्च के अलावा भी आचार्य जी, स्वामी जी ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जिन पे काम करा रहे हैं। सिर्फ हमारे रिसर्च सेंटर में ये काम हो रहे हैं। जैसे कि आपका अब वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया है, 109 वॉल्यूम से ज़्यादा किताबें, मोटी मोटी किताबें वो छाप चुके हैं। उनमें क्या है, वर्ल्ड में किसी भी पौधे से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी अवेलेबल है, उसको कंपाइल करके एक जगह पे लेकर के आए हैं। तो ये बहुत मतलब बहुत बड़ा काम है जो उन्होंने कराया है। और उसके बाद उन्होंने एक हर्बेरियम बनाया है जिसमें कि जो कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड हर्बल बोटेनिकल गार्डन ऑफ न्यूयॉर्क से एक्रेडिटेड है। और एक कैनवस पेंटिंग का पूरा एक सेटअप है जो कि इतना बड़ा पूरा एक फ्लोर यहाँ से वहाँ तक का, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ पौधों की पेंटिंग ही है। और वो पेंटिंग ऐसी नहीं है कि आपने फोटो खींच करके पेंटिंग बना करके रख दी है, वो कैनवास पेंटिंग है। आचार्य जी ने अपना पर्सनल टाइम दे करके पेंटर्स को बिठा करके और बहुत सारी पेंटिंग को रिजेक्ट करके, कि एक पौधा है अगर उसकी लीफ कैसी है उसमें वो, क्योंकि मैं बॉटनिस्ट नहीं हूँ तो उसको एग्जैक्टली साइंटिफिक वे में नहीं बोल पा रहा हूँ, उसमें कौन कौन से कैसे कैसे धारियाँ बनी हुई हैं, उसमें कैसा फूल है, वो पूरा कैनवास पेंटिंग पे लेकर के आए हैं।
1 मीटर बाय 1 मीटर की 30,000 से ज्यादा पेंटिंग अभी तक बन चुकी हैं। और अगर उनको आप बिछाओ, एक सड़क पे बिछाते हैं अगर आप, तो 30 किलोमीटर से ज्यादा कपड़ा लंबा उसमें लग चुका है अभी तक। तो ये डिफरेंस है पतंजलि में और उनमें, जिनका ये भाई साहब हमारे अभी नाम ले रहे थे। मैं आपकी बात का आंसर कर रहा हूं कि हम में और उनमें क्या फर्क है। आप हमारे हो, आपको मैं बता रहा हूं खाली, है ना? क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन लोग पूछेंगे भी और पूछते हैं, तो आप उनको एग्जैक्टली वो लोग पूछते हैं, तो उनको आप बता सकते हो अभी। हाँ जी, और बताइए। ओम जी। ओम, मैं गुजरात के भावनगर से हूँ, मेरा नाम दिलीप जी है जी। सर, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप संशोधन करते तो गिलोय घनवटी जब हमारी पतंजलि की आती तो कोरोना के काल में हमने बहुत सारी गिलोय का बांटने का काम किया, बहुत ज़्यादा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सीधे गिलोय ज़्यादा असर करती है या गिलोय घनवटी ज़्यादा असर करती है? आप रिसर्च करते हो तो उनके ऊपर आपको पता चलता है कि आदमी को सीधी गिलोय खिला दे तो वो उसके ऊपर ज़्यादा असर करती है या गिलोय घनवटी ज़्यादा असर करती है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई का। और का भी किसी का अगर इससे मिलता जुलता प्रश्न है तो मैं उसका भी आंसर कर देता हूँ। देखिए, आप एक तो सबको आज की डेट में रेडीमेड चाहिए, है ना? मेहनत कोई नहीं करना चाहता। तो अगर आप फ्रेश गिलोय लेकर के आए, उसको उबालें, काढ़ा बनाएं, पिए, इक्वली बेनिफिशियल है। आप उसका एक्सट्रैक्ट करें, उसको जो अभी पतंजलि ने जैसे आपको लिए हैंडी बना दिया, टैबलेट फॉर्म में ले आए। अगर आप गिलोय को उबाल करके पीते हो तो आपको थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप टैबलेट लेते हो, पैसे खर्च करने हैं, टैबलेट लेके आनी है, और इतनी सी टैबलेट में आपका काम हो जाना है। क्योंकि जैसे जैसे आप उबालोगे, घनसत्व निकालोगे, तो मिनिमम क्वांटिटी में आपका ज़्यादा एक्टिव मिल जाएंगे आपको। वहाँ जब आप ज़्यादा उबालोगे तो आपके एक्टिव्स कम रहेंगे, क्वांटिटी बल्कि रहेगी। तो बेनिफिट दोनों का बराबर है। आप फ्रेश उबाल करके भी ले सकते हो, उससे भी हेल्थ बेनिफिट मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है। अगर आप टैबलेट खाते हो तो उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा, घनसत्व जिसको आप बोल सकते हैं, तो वो भी इक्वली बेनिफिशियल है। 1 मिनट इनसे पूछ लें जी। ये अपनी आयुर्वेदिक दवाई है जी। वो अपने सिर्फ 6 प्रकार के ब्लड रहते हैं, ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी ठीक है। पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। जी जी। तो इनके ऊपर कैसे असर करती है? सबके ऊपर बराबर असर करती है कि किसी में प्लस माइनस होता है? सर हाल्दो ये बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पर मुझे लगता है कि ब्लड से उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। नहीं मेडिसिन नहीं तो होता आप ना, कभी हम किसी को हाँ, बता भाई क्योंकि इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती नहीं ब्लड नहीं के ऐसा कारण। कुछ नहीं है। थैंक यू। मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर देखिए, एक्सेस में हर चीज बुरी है। एक्सेस में तो भोजन भी अगर आप खाते हो वो भी गलत है, और आप विद इन लिमिट खाते हो तो आयुर्वेदा की दवाई खा करके किसी को कोई साइड इफेक्ट आया मेरी जानकारी में तो नहीं है। ओम सर जी। जी ओम मैं गुजरात भावनगर से हूँ। जी। आपके जितने रिसर्च पेपर सर पब्लिश हुए हैं जी ये आयुर्वेद पर, हाँ तो जी। हम रोज योग कक्षा में जो स्वामी जी से सुनते हैं जी। तो हम कहते हैं कि इसके ऊपर अनुसंधान हुआ है तो आप इसका प्रयोग कीजिए। तो ऐसा भी हो सकता है जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं तो ग्रुप में डाल सकते हैं सर? आप बिल्कुल डाल सकते हैं, और आपको कुछ ग्रुप में भी कहीं जरूरत नहीं है। जी। सारे के सारे जो पब्लिकेशंस हैं, पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की जो वेबसाइट है, आप उसको कहीं भी खोल सकते हैं, सब आपके मोबाइल में अवेलेबल हैं। उस रिसर्च जो patanjali.res.in करके हमारी वेबसाइट है, उस पर आप जाइए, और वहाँ हमने सारे जो हमारे पब्लिकेशंस हैं उनको अपलोड करके रखा है। आप वहाँ से किसी को भी पेपर दिखा सकते हो, वो सबके पास है। आप वेबसाइट अपने मोबाइल में खोलिए, वो अवेलेबल है सब कुछ। ओम, मैं कुंदन साहू कांकेर जी, छत्तीसगढ़ ओम। से। मेरा प्रश्न ये था, ये गिलोय से संबंधित प्रश्न आया था, भाई साहब पूछे थे। जी। उससे संबंधित ये प्रश्न है कि गिलोय क्या किसी विशेष परिस्थिति में किसी को मना किया जाता है, गिलोय का काढ़ा या गिलोय की वटी? देखिए सर, वैसे तो ये डॉक्टर प्रैक्टिशनर ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, पर मैंने जैसे पहले भी बताया, हमारी बॉडी जो है हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करती है। हमारी बॉडी हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्ड करती है, और हमारी बॉडी बता देती है कि किसी चीज़ के लेने से वो बॉडी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है।
अगर थोड़ा लेने से ही आदमी को ये पता चल जाता है कि वो मेनली कुछ सिम्टम्स आते हैं ना, कि जीभ आ जाना या पेशाब लग के आना, कुछ इस टाइप के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये बॉडी टू बॉडी वेरी कर सकता है कि कईयों की तासीर गर्म होती है, तो उसको कई बार एक्सेस डेंजरस हो सकता है, पर लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकता है या कोई प्रॉब्लम आएगी, ऐसा और मुझे लगता नहीं। एक प्रश्न और था सर। जी। जैसा स्वामी जी अक्सर कहते रहते हैं, आप कभी कभी हफ्ते में एक दिन सर्वकल्प क्वाथ का काढ़ा, किसी दिन वृक्क दोषहर, किसी दिन और कुछ काढ़ा पीजिए, किसी दिन गिलोय का काढ़ी, आप नियम बना लीजिए ऐसा। तो मेरा प्रश्न ये है कि एक स्वस्थ व्यक्ति है, क्या वो बिना कोई समस्या के इस प्रकार की जो आयुर्वेदिक औषधि हैं, वैसे तो पूरा भरोसा है आयुर्वेदिक औषधियों पर, लेकिन मैं आपसे आश्वस्त होना चाहता हूँ, जिनको कोई भी समस्या नहीं है, वो भी क्या ऐसे रूटीन बना करके कुछ दवाइयाँ ले सकते हैं? आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि स्वामी जी ने जैसा आपको बताया है, ये भी हमारे एक तरीके से जो जिनसे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनती है, जैसे अब आपकी नीम से बनती है, अगर आप देखें नीम की जैसे वटी है, जब हमारे जो बुजुर्ग थे वो क्या करते थे कि चलते फिरते बुजुर्ग नीम की 4 पत्ती तोड़ी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 पत्ती तोड़ी, खा ली और चबाते हुए चले गए, नीम को दातुन कर लिया, उसका एक्सट्रैक्ट अंदर चला गया। तो ये सब रूटीनली लिया जा सकता है, और उसमें जो बेसिकली हर्ब्स यूज़ की गई हैं, वो हर्ब्स हमारे भोजन का ही पार्ट रहती है, तो भोजन से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमारी जो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन अभी तो मेरा ये मानना है, कैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपका तुलसी ड्रॉप है, हमारा जो आता है आपका, और अश्वगंधा है। अभी जैसे कोरोना से पहले इम्यूनिटी और इन सब के लिए हम लोग अवेयर नहीं थे, लेकिन कोरोना ने हमें सबको ये बता दिया कि कुछ है जो हमें अपनी सेहत का पहले से ध्यान रखना पड़ेगा। कोरोना जैसे और भी वायरस अभी आ सकते हैं या आ भी गए होंगे, तो उन सब से लड़ने के लिए हमें अपनी रूटीन जो पार्ट है, अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गया, इन सबको तो अपनी रूटीन डाइट का पार्ट मेरे हिसाब से बना लेना चाहिए। इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, ये मैं एश्योर कर सकता हूँ, कि जब तक आपने उसको लिमिट में और प्रॉपर तरीके से लिया गया है। ओम जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे पास अभी जैसे कि आपने बताया कि ग्रिड का सीरीज है, तो असब, रिष्ट, बटी, चूर्ण तो सबका सीरीज हो गया। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आने वाला वक्त में हमें क्या संस्थान की तरफ से या रिसर्च की तरफ से ये मानव समाज को आयुर्वेदिक की इंजेक्शन का कोई ऐसा रिसर्च चल रहा है कि क्या हमें ये आयुर्वेदिक इंजेक्शन का कुछ मिल सकता है इसका? बिल्कुल, उस पे आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, के लिए पहले ताली होनी चाहिए एक बार अच्छे से ना। अच्छा, एक मिनट, एक बार ताली आप लोगों के लिए होनी चाहिए, बढ़िया वाली। इसके पीछे कारण है, मैंने क्यों बोला कि आप लोगों के लिए एक बढ़िया ताली होनी चाहिए। मैं अभी तक जैसे ग्रुप वाइज बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया, लेकिन इस ग्रुप ने जो क्वेश्चन पूछे हैं वो अप्रिशिएटेड है, मैं आप लोगों के लिए ताली बजाता हूँ। वो सब रिसर्च से रिलेटेड है, रिसर्च के बारे में है, और अच्छी बात पूछी जा रही है। तो आपका जो प्रश्न था कि इंजेक्शन पे, आयुर्वेदा में इंजेक्शन के लिए अभी जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके एंड से इस पे परमिशन नहीं है, लेकिन स्टिल हम कुछ काम ऐसे हैं जो अभी मैं नहीं बोल सकता, उनके लिए काम करने का अभी प्लानिंग हमारा चल रहा है, कुछ काम किया भी है। इंजेक्शन कुछ चीज़ों के, जैसे अभी मान लो आपको अश्वगंधा का इंजेक्शन लगाने के लिए जाएं, तो आप कहोगे मैं अश्वगंधा का इंजेक्शन क्यों लूं, मैं तो टैबलेट खा सकता हूं ना। तो हमेशा इंजेक्शन जनरली एक प्रैक्टिस है कि क्योंकि सुई से ज़्यादातर लोगों को डर लगता है, मुझे भी लगता है ना? तो इंजेक्शन मेजरली वही कोशिश की जाती है कि जहाँ पे कुछ एकदम से ज़रूरत हो, जो ब्लड में सीधा डालने की ज़रूरत पड़े, लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी हैं जिनको इंजेक्शन फॉर्म में लेके आने की ज़रूरत है, और उनको बहुत जल्दी पतंजलि उस डायरेक्शन में भी काम कर रहा है, करेगा नहीं, कर रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न था आपका, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ओम जी, ओम। जैसा कि सनातन धर्म के हिसाब से मांस मच्छी खाना मना है,
तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम निर्दोष जो जीव है उनका उपयोग कर रहे हैं, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, अगर आप मानव कल्याण के लिए, जब मैंने उसको बोला कि हम सेक्रीफाई कर रहे हैं, आपने शायद सुना होगा कि हम एनिमल को सेक्रीफाई करते हैं, तो मास लेवल पे अगर किसी को आपकी, एक तो है कि आप किसी की जान ले रहे हैं अपनी जीभ के स्वाद के लिए, और एक है कि कोई आपके लिए जान दे रहा है ताकि बाकी लोगों को जीवन दान दे सके। तो दोनों में डिफरेंस है। तो मुझे नहीं लगता कि सनातन धर्म उसमें कहीं पे भी आपको ये कहेगा कि अगर एक एनिमल के सेक्रीफाई करने से इतने बड़े लेवल पे लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो उसको कोई भी धर्म जो है अलाउ करेगा। स्वामी जी ने बोला वो आंखों के लिए, तो आंखों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि पतंजलि के 2 ड्रॉप्स आते हैं, एक पतंजलि दिव्य दृष्टि आई ड्रॉप्स आता है और एक सौम्य आई ड्रॉप्स आता है। तो जनरली चिल्ड्रंस लोग को वो जो पतंजलि सौम्य टीपा जो ड्रॉप्स डालते हैं वो अच्छा रहता है, मगर दोनों के कंपैरिजंस के रिसर्च के हिसाब से देखें तो उसमें ज़्यादा आँख के लिए, बच्चों के लिए क्या सौम्य टीपा से उसको चश्मे का नंबर में कोई फर्क पड़ता है? पहले तो मैं आपको थोड़ा सा अपडेट कर देता हूं कि पतंजलि के 2 नहीं 3 ड्रॉप तो ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, और 4th ड्रॉप रिसर्च में है जो कि बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा। और अभी दृष्टि की हम सबसे पहले बात करते हैं। दृष्टि में जो केमिकल एक्टिव्स, केमिकल मैं उसको नहीं बोलूँगा, बायोलॉजिकल केमिकल्स जिसको बोल सकते हैं, वो अलग टाइप के हैं। उसमें कुछ स्पाइसेस को भी यूज़ किया गया है, और वो अलग टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए उसको बनाया गया है, अलग टाइप के हेल्थ बेनिफिट आंखों को देने के लिए बनाया गया है। सौम्या में हमारी लगभग 48 हब्स को यूज़ किया गया है, और वो पूरी तरह से सेफ है। और बस कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होता है जो आम लोगों में एक थोड़ा सा कहीं पे हम ध्यान नहीं रखते हैं, कि जो आई ड्रॉप है या ईयर ड्रॉप है, हम उनकी टिप को आगे से टच कर देते हैं। तो वो कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में दुनिया भर का बैक्टीरिया लगा रहता है, दुनिया भर की प्रॉब्लम हमारे हाथों में ही रहती है। तो कभी भी अगर हम प्रॉपर हैंडल कर रहे हैं तो सौम्या पूरी तरह से सेफ है। उसके बाद कुछ हर्ब्स की क्वांटिटी और कुछ हर्ब्स को एडिशनली ऐड करके आई ग्रिट आई ड्रॉप भी अभी मार्केट में हमने लॉन्च कर दिया है, वो अवेलेबल भी है। वो भी बच्चों के लिए, ड्राई आइज़ के लिए, और या जो छोटी कुछ प्रॉब्लम्स हैं डस्ट वस्ट के लिए, उन सब के लिए, कंप्यूटर पे जो लोग ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा और यूज़फुल है। आई ग्रिट एडवांस भी अभी एक हमारा आने वाला है आई ड्रॉप के फॉर्म में ही। और आप बच्चे को इसके साथ साथ आप एक बार डॉक्टर से और मिल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ ल्यूटिन या हमारा एक ये है आई ग्रिट की टैबलेट भी आती है। आई ग्रिट की टैबलेट आती है, हाँ, तो उस टैबलेट को भी थोड़ा सा आप बच्चे को एज पर डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करें उतनी मात्रा में आप दे सकते हैं, वो भी बेनिफिशियल है। और मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि अभी कंप्यूटर और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसके हिसाब से लुब्रिकेशंस के लिए वो साइंटिफिक जो आपने रिसर्च किया है उसके हिसाब से लुब्रिकेशन के लिए कौन से ड्रॉप्स अच्छे रहते हैं? हमारा आप आई ग्रिट आई ड्रॉप को बहुत अच्छे से, वैसे तो तीनों ही ड्रॉप अपना अपना बढ़िया से काम करते हैं और लुब्रिकेशन मिलता है, क्योंकि उसमें कुछ एक्टिव्स तीनों में ऐसे हैं जो लुब्रिकेशन में काफ़ी अच्छे यूजफुल हैं। लेकिन आई ग्रिट आई ड्रॉप को आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, मैं आपको एश्योर करता हूँ। थैंक यू, ओके सर।